भारत के खेल जगत और कुश्ती और पहलवानी के लिए आज का दिन काफ़ी निराशा भरा भी है। जिस तरह से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भारतीय कुश्ती संघ को जिस तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और जो रूस के सर्बिया में होने वाला जो प्रतियोगिता है उसमें अब भारत के पहलवान भाग नहीं ले पाएंगे। तो वहीं यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन जो ये प्रतिबंध लगाया है भारतीय कुश्ती संघ पे, इसका आने वाले समय में बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ का राजनीतिकरण हुआ, जहां राजनीति इतना हावी हुई कि आज उसका असर कुछ इस कदर देखने को मिला। आइए इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन भारतीय कुश्ती संघ पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा 16 सितंबर ओलंपिक जो क्वालिफाइड प्रतियोगिता होता है, वहाँ पे जो हमारे पहलवान हैं, जो हमारे और भी खिलाड़ी हैं, वह तटस्थ एथलीट के रूप में खेलते हुए नज़र आएंगे। ना राष्ट्रगान बजेगा, ना तिरंगा झंडा होगा भारत का। इसका इतना बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा इस फैसले को। लेकिन कहा जाता है ना, भारत में जिस तरह से महिला और पुरुष पहलवान, चाहे वो बजरंग पूनिया हुए या साक्षी मलिक हुई या और भी जो पहलवान है, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने अधिकारों के लिए लड़े और भारतीय कुश्ती संघ को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए इन लोगों ने लड़ाई भी लड़ा, लेकिन इसका तो कोई असर नहीं दिखाई दिया। तो वहीं ये जो प्रतिबंध लगा है, दरअसल अभी तक जो कुश्ती संघ है भारत का, भारतीय कुश्ती संघ है, वो अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाया है। और जिस तरह से खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है खेल मंत्रालय खुद नहीं इस चीज़ को चाहता है कि मतलब भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष का चयन जल्दी किया जाए, जिसका नतीजा हुआ कि सर्बिया में होने वाला जो प्रतियोगिता था उससे हमारे जो पहलवान हैं वह बाहर हो गए हैं और अब हमारे भारतीय कुश्ती संघ है उस पर प्रतिबंध लग गया है। तो आने वाले समय में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद जो बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, इनके ऊपर FIR हुआ, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया कि हमारे मर्जी के बिना हमारे शरीर को ये इंसान छूता था, तो ये इस पे जांच होना चाहिए। लेकिन जांच तो कम हुआ, लेकिन राजनीति इतना ज़्यादा हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि अभी तक जो महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाई, उनको भी न्याय नहीं मिल पाया। तो वहीं इसका नतीजा जिस तरह से अब भारत सर्बिया में होने वाला जो प्रतियोगिता है पहलवानों का, उसमें अब भारत के पहलवान भाग नहीं लेंगे। जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसने भारतीय कुश्ती संघ को प्रतिबंध लगा दिया है और निलंबित कर दिया है। तो इस पे आने वाला समय में इसका क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से भारत का ऐसा लग रहा है कि अब खेल जगत भी राजनीतिकरण का शिकार हो चुका है, जहां जो कभी कुश्ती नहीं लड़ा वो बोर्ड में उसको जगह मिल जाती है, वो मेंबर भी बन जाता है कुश्ती संघ में। सिर्फ वोट वाला इंसान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खेल जगत को भी अब राजनीतिकरण करने पर हमारे राजनेता उतारू हो चुके हों। अरे खेल जगत या और भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारा रिसर्च सेंटर है, इसको स्वतंत्र होना चाहिए। कुश्ती में उसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, जो कि पहले कुश्ती लड़ा है, देखा है,
मेडल लाया है, लेकिन उसको बहुत कम जगह मिलता है, राजनेताओं को सबसे ज़्यादा जगह मिलता है। और जिस तरह से भारत का गोदी मीडिया पहलवानों को तो न्याय नहीं दिलवा पाया, लेकिन इसको जिस तरह से राज्यों के बीच पहलवानों को बांटा, कितने जो टीवी एंकर थे वो हरियाणा के पहलवानों को बोल रहे थे कि हरियाणा में पहलवानों को राजनीति का पट्टी जिस तरह से विपक्ष का नेता पढ़ाया है, उसी का नतीजा है कि हरियाणा के पहलवान नाराज हैं। तो हरियाणा के पहलवान नाराज हैं तो हरियाणा के पहलवान ही सबसे ज़्यादा मेडल लाते हैं, ये भी जान लीजिए। और पहलवान पूरा देश के होते हैं, सिर्फ किसी राज्य के नहीं होते हैं। लेकिन भारत का गोदी मीडिया ये सिर्फ टीआरपी मीडिया है, इसको पैसा आना चाहिए। आज भारत का जो कुश्ती का डंका पूरे विश्व में बजता था, उस कुश्ती को जिस तरह से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तब तक के लिए नमस्कार।